शब्बू, क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। मेरी घोड़ी! शब्बू! शब्बू! ओए, चुप! खबरदार, जो किसी ने आवाज करने की या होशियारी करने की कोशिश की तो यही तलवार से गला काट दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। रुको, रुको, नहीं नहीं, रुको, मेरे शौहर को मत मारो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तुम लोगों को जो चाहिए हम दे देंगे। शिवा! ओ बेगम सलमा, अरे आज आप घर जल्दी आ गए। अरे अपने शरीफ मियाँ मिल गए रास्ते में। पूछने लगे आपकी घोड़ी दिखाई नहीं दे रही पाटिल। और वो सुकड़ा मोची वो भी वही सवाल कर रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले घोड़ी ही ढूंढ लूं। अरे हाँ, सलीम मियाँ की शादी पे घोड़ी नहीं होगी तो लोग बातें करेंगे। तुम अब्बू से मत कहना कि घोड़ी गुम हो गई है। ए लो, मैंने डाके वाली बात भी कहाँ बताई किसी से। अरे तो कोई भी बात किसी को कहने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में घोड़ी ढूंढ लाऊंगा। शब्बू! 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 चांद पाटिल, इधर आओ, आओ। कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था,
तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। वो देखो, तुम्हारी घोड़ी तालाब के पास खड़ी होकर पानी पी रही है। जाओ, पकड़ो उसे, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जाओ। शब्बू आओ। आओ 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 शब्बू। शब्बू क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं। जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे। मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी है, आज से मैं आपका शागिर्द। आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बू! शब्बू!
शब्बू, अपने मालिक की कभी परीक्षा नहीं लेते। ऐसे परीक्षा लोगी तो तुम्हारे मालिक का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। बात तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल? बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सब्र करना पड़ता है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को तब कहते हैं तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है। और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्बू को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे भांजे की शादी है। आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं ही सब जगह हूं। क्यों पाटिल? बैठो पाटिल। लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया। इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूँ। तो जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन बाबा, यहाँ पानी कहाँ है? वो तालाब है ना, जहाँ शब्बू पानी पी रही थी। हाँ। वो तो गंदा पानी है। कहते हैं कि गंदा पानी पीने से बीमारी लगती है, दिल स्याह हो जाता है। अच्छी समझ रखते हो। इसका मतलब है तुम्हें साफ पानी चाहिए। हाँ बाबा। तो फिर अपनी शब्बू से कहो, वो पानी का इंतजाम करेगी। शब्बू? शब्बू पानी का इंतजाम करेगी? बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जानवर इंसान की जबान नहीं समझता। गलत कहा तुमने पाटिल। जानवर भी इंसान की जबान समझता है, मगर अफसोस, अपने आप को समझदार कहने वाला इंसान जानवर की जबान नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, मैं ही पानी का इंतजाम किए देता हूं, वरना मेरी बातों से तुम्हारी प्यास बुझने वाली तो है नहीं। शब्बू, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो।
पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है। चलो पानी निकालो। क्यों भाई, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी प्यास बुझाओ। जाओ अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। पाटिल, जी बाबा। तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई। अब जाओ। जाऊं आपको छोड़कर? अरे ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं। जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। कोई पीर हैं। बाबा, मेरे भांजे की शादी है। जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए कहां जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर? जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महान सपति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना? याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। उस्मान चाचा, धूपगांव से कोई आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चांद भाई पाटिल के घर से आया हूँ। चांद भाई पाटिल घर पर नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। मुझे उनकी बेगम सलमा आपा ने भेजा है। चांद पाटिल के अब्बा हुजूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। मैंने गुजारिश की है कि शादी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर।
शादी के मामले में उनके यहाँ कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ये तीसरी बार सलीम की शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। आइए बाबा। बाबा ये मेरा घर है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए अल्लाह का नाम लो। अरे चांद, आ गया तू? अब्बू। अब्बू, अब्बू आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा तो कह रही थी आपको। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अब्बू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है, न कोई बेटी। फिर वो कौन था? दुल्हन? जी। सलीम? जी। जाकर हकीम को बुला कर लाओ। जी अब्बू। जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू। पाटिल, वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। तू इन्हें घर ले आया तो मैं अच्छा हो गया। अब शादी भी हो जाएगी। पहले की तरह रुकावटें नहीं आएंगी। समझो, बुरी नजर दूर हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत होता है। कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है और दिल फिर से पहले की तरह अपनी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाता है। मुबारक हो। मेरे हिसाब से आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी। अब्बू, हमने तो सलीम की शादी रोक दी थी। क्यों? आपकी वजह से। अरे नहीं, इस बार शादी नहीं रुकी। जल्दी से शिरडी पैगाम भिजवाओ। जी। शादी होगी और उसी दिन होगी। यहाँ भी सारे गांव वालों को बोल दो, सलीम की बारात शिरडी जा रही है। हाँ अब्बू। बाजे गाजे के साथ चली, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, पहुंचेगा दूल्हा दुल्हन की गली
बारात चली बारात चली। जी 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 बाजे गाजे के साथ चली। जी 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 उस्मान चाचा धूप गांव से बारात आ रही है। क्या कहा? नूर। चांद पाटिल बारात लेकर धूमधाम से निकल पड़े हैं और आपको बोला है चांद पाटिल के अब्बू ठीक हो चुके हैं और सलीम भाई की शादी हो रही है। बारात आ रही है नूर, शादी की तैयारियां करो। हाँ हाँ मैंने भी देखा है, बुरा कुछ भी नहीं है दूल्हा में। दूल्हे के सामने झट से घूंघट मत खोल देना। क्यों बाईसा चाची? अरे तुम लोगों ने इसे भी सताया है ना कि इसका दूल्हा महंगा होगा, हकला होगा, तो उसके दोस्तों ने भी नबीला के बारे में मजाक किया होगा। तो नबीला को घूंघट न उठाने के लिए क्यों बोल रही हो चाची? अरे जब तक वो उसे देख न लेगा, इसे बात न करेगा, तब तक वो परेशान रहेगा। हम उसकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। तब तो नबीला हम तुम्हें अकेली छोड़ने वाले नहीं। हाँ 10 चांदी के सिक्के लेंगे और 10 तुम्हारी मीठी आवाज का। चलिए चांद भाई, आइए अब्बू, काजी जी ने सलीम को निकाह के लिए बुलाया है। चलो सलीम मियाँ। बाबा आप भी चलिए। आइए। तुम जाओ मैं यहाँ आनंद में हूँ। जाओ निकाह की रस्म पूरी करो। बाबा आप भी चलिए ना। जाओ चांद पाटिल। इन गवाहों की शहादत से चांद पाटिल के बेटे सलीम के साथ 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी मुझे कबूल है। गुड
कहते पाटिल जी ऐसी शादी हुई है कि सारा जहां याद रखेगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं मालसापति जी। मालसापति जी, वो देखिए। अपने गांव का तो नहीं? बारात के साथ आया है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चल कर देखते हैं। आप बारात के साथ आए हैं बाबा? आप उस्मान भाई के ही नहीं, हमारे पूरे गांव के मेहमान हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा, आप समझ नहीं रहे, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल का हो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान, एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं। अल्लाह, इंसान कैसे बदल जाता है। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महासपति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। नहीं पहचाना? गुरुदेव, 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 मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई।
साईनाथ, मेरे साईनाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? मुझे क्षमा कर दीजिए। भाईजान, तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तात्या का कहना सच हुआ। वो बारात के साथ आया है। कहाँ है? मालसापति के साथ है। बड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। पहले तो मालसापति ने उसे पहचाना ही नहीं, फिर उसने खंडोवा मंदिर के त्योहार की याद दिलाई, तो साईं कह के चरणों में गिर गया। साईं, मालसापति ने क्यों कहा? क्यों भूल गई? अवलस ऋषि ने तो कहा था उसका नाम साईं होगा। भैया, भैया, साईनाथ, भैया, साईनाथ, भैया, भैया। जी, देखा बाईजा बाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है। उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है, लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। हाँ, वो अपने बेटे को भगवान समझती है। देवा रे देवा। इसका मतलब तात्या अपने बड़े भाई से मिलने गया है। हाँ, राम राम राम। योगी भैया, साईनाथ, बड़े भैया, साईनाथ। भाईजा भाई, देख कौन आया है। तुम्हारा बेटा, मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया है। मेरा बेटा साईं।
हाँ माँ। साईनाथ मेरा बेटा, मेरा बेटा, साईनाथ मेरा बेटा, मेरा बेटा।